एससीएफ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पावन दिवस की। कैसे हैं दोस्तों? हम एलसीएम एससीएफ पढ़ रहे हैं और एलसीएम एससीएफ में हमने टाइप 1 के सवाल कल किए थे। आज हम टाइप 2 के सवाल करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन बस अब बताऊंगा आज की क्लास में कि द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में प्रत्येक से विभाज्य है, उनको उसका एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, टाइप 1 हमने खत्म कर लिया था कि अगर कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको एग्जैक्टली अगर एक्स वाई जेड से भाग दें तो कट जाए, तो आप बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन अब टाइप 2 क्या है कि जब आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको डिवाइड किया जाए एक्स वाई जेड से, तो लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस आर बचे। तो अब आप एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर मैं एक्स वाई जेड से भाग कर रहा हूँ किसी संख्या को और वो पूरी पूरी कट जाए, तो आप बोलेंगे उसके लिए एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड करते हैं। हम करते हैं नहीं? आपने कहा जी मैं पूरा पूरा कटना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आर बच जाए। तो आर अगर बच जाएगा मतलब क्या होगा? प्लस आर कर देंगे। आर अगर बच जाएगा मतलब क्या होगा? हम प्लस आर कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा? प्लस आर। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा जो एक्स वाई जेड से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचना है अगर आर? तो उत्तर होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आर क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे आप ये कह रहे हो कि 1, 2 और 3 से कटने वाली संख्या बताओ मुझे जो दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी। तो मैंने कहा अच्छा है। आप कह रहे हैं जी नहीं, मैं तो जब भाग लगाऊं तो एक बचता भी रहे, तो मैंने कहा इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। तो कितनी आ गई? 6 और 1 7। अब आप देखो, 7 को 2 से भाग करोगे तो भी एक बचेगा, 3 से करोगे तो भी एक बचेगा। बचेगा कि नहीं? ऐसे सवाल हमें तरीका भी सीखना होगा और ऑप्शन से भी करना सीखना होगा, क्योंकि हर एक सवाल ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। जब हमें बोल देगा सम ऑफ डिजिट, तो भी हो सकता है ऑप्शन से हो जाए, लेकिन जब कुछ ऐसा बोल देगा कि वो संख्या बताओ, उसका दहाई का अंक बताओ, तब उस केस में हमें मुश्किल होगी सवालों को करने में। ठीक है, तब हमें सवालों को करने में मुश्किल होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा बहुत, आप भी देखेंगे। तो पहला सवाल है आप सबके सामने, एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 4, 9, 12 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। दो तीन चीजें आपको यहाँ डिविजिबिलिटी की सीखनी पड़ेंगी जो मैं बताऊंगा। पहले मैं इस सवाल का तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है जो अभी हमने पढ़ा, तो आपने कहा उस हिसाब से जी आप ये कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ 4, 9, 12, 15, 4, 9, 12, 15 और प्लस 3, ये लिख सकते हैं हमने क्योंकि 3 बचाना है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 4, 9, 12, 15 का और उसमें 3 जोड़ दिया। मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया 4, 9, 12, 15 का और उसमें 3 जोड़ दिया। ये बात क्लियर है? तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मैंने कहा जी एलसीएम लेना है 4, 9, 12, 15 का, तो एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा 15 ही एलसीएम आ जाएगा, 15 ही एलसीएम आ जाएगा। 12 में क्या ऐसा है जो 15 में नहीं है 12 का? तो आपने कहा 3 तो है, 4 नहीं है, तो 4 ले आए गुणा। 4 से अब ये संख्या कट जाएगी, आपने कहा कट जाएगी। 9 से कटेगी क्या? तो आपने कहा 9 से नहीं कट पाएगी, क्योंकि 9 में 2 बार 3 होता है, 3 गुणा 3 चाहिए 9 से कटने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 5 है, एक 3 है, तो मैंने कहा एक 3 और ले आएंगे, तो आप एक 3 भी ले आए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है। अच्छा अच्छा, अब ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि हमें क्या पूछा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, जो हिंदी में नहीं लिखा है। हिंदी में करेक्शन कर लीजिएगा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कर लीजिएगा यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब देखो, आप समझना बात को ध्यान से। तो ये प्लस कितना आ गया? 3। अगर सवाल में यही होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, या मैं ऐसा ही करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। अभी आप इतना ही समझो जितना मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं सीखेंगे अभी।
क्योंकि पहला ही सवाल है, इतना कठिन सवाल अगर पहले ही पूछ लेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्मॉलेस्ट नंबर, तो पूर्ण वर्ग को हटा देते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और ऑप्शन भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि कुछ नहीं करना है, एलसीएम ऑफ 4 9 12 15 लेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 15 चौका 60 दिया, 180, और 180 प्लस 3, उत्तर कितना आ जाएगा? 183। यही इस सवाल का उत्तर है। 183 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 183 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 36 और 54 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। इसको हम ऑप्शन से भी करेंगे और तरीके से भी करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन से सवाल कैसे होते हैं। ऑप्शन से सवाल कैसे होते हैं फिर आप समझ जाएंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 36 और 54 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। ठीक है, आपने देखा जी ये तो बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 19, 36 और 54 और जितना रिमाइंडर बच रहा है वो जोड़ देंगे, +4 रिमाइंडर जोड़ देंगे। बोलो, एलसीएम ऑफ 19, 36 और 54 और उसमें क्या करेंगे हम? 4 जोड़ देंगे। बोलो बात क्लियर है या नहीं? बोलो दोस्त, बात क्लियर है या नहीं? तो मैंने कहा कि 19, 36 और 54 है और उसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जी 54 एलसीएम होगा। 54 19 से कटता है, नहीं कटता तो 19 पूरा आ जाएगा गुणा। 54 36 से कटता है तो आप कहेंगे नहीं कटता, इसमें 9 चौक 36 होते हैं तो इसमें 9 तो है, या मैं 18 कह सकता हूँ। बड़े से बड़ा फैक्टर देखना होता है कि 36 का बड़े से बड़ा फैक्टर 18 इसके अंदर है, तो आपने कहा है 18, तो केवल 2 आना बाकी रह गया, +4। अब देखिए इस सवाल को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट देख सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 4 नीम 36 दूनी 72 2 और +4 यानी 6 वाला उत्तर होगा, यूनिट डिजिट 6। मैंने क्या निकाला है? सबसे पहले मैंने निकाला है जी यूनिट डिजिट। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। हम क्या निकाल रहे हैं? यूनिट डिजिट। कैसे? आप चाहो तो गुणा कर लो, 54 दूनी 108। अब 108 गुणा ये भी देखा करो कि किसकी किस में कर रहे हो। देखो फायदा 54 की 2 में करने से है। कैसे है? देखो 19 से अब करेंगे तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। 1900 तो पूरा आ गया और 19 अट्ठे 152, 152 ये आ गया। 4 जोड़ेंगे 156, तो ये कितना आ जाएगा? 2056 उत्तर आ जाएगा। मैंने कितनी सारी चीज़ें सिखाई आपको इस सवाल में। मैंने इस सवाल में सिखाया कि कितनी बार ऐसा होता है पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं होती, हम यूनिट डिजिट से ही कर लेते हैं। फिर मैंने सिखाया कि चलो अगर 54 19 और 2 की गुणाई करनी है तो कैसे करेंगे? 54 गुणा 2 108, 100 के करीब अगर कोई संख्या है तो उसको किसी से भी गुणा करना आसान होता है, तो वो आसान पड़ गया, हमने कर लिया उसको गुणा। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल को अगर ऑप्शन से करता तो कैसे करता? ऑप्शन वाली चीजें सीखनी पड़ेंगी। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे में? आपने एक चीज सुनी होगी या पढ़ी होगी, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ते हो आप हमेशा डिविजिबिलिटी में, रिमाइंडर थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर कोई ये कहे कि यार 85 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो 23 बच रहा है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि 85 से भाग कर रहे हैं किसी संख्या को तो 23 बच रहा है। ठीक है, बच रहा है 23। अब 85 के फैक्टर कर दिया मैंने, 85 के फैक्टर कर दिया मैंने, तो 85 के फैक्टर जैसे 17 भी होता है, तो अगर 17 से भाग करूं तो कितना बचेगा? तो अगर 85 के जितने भी फैक्टर हैं, जैसे मान लेते हैं एक 17 फैक्टर है, तो मैं 17 से इसको डायरेक्ट भाग करके कह सकता हूँ कि रिमाइंडर 6 होगा।
मुझसे कोई पूछ ले 85 का एक फैक्टर 5 भी है कि 5 से भाग करने पे कितना बचेगा, तो मैं बोलूंगा 3 बचेगा। ये चीज आपको आती है नहीं आती? उसकी वजह बता देता हूँ क्या है, कि अगर किसी संख्या को आप 85 से भाग कर रहे हो, अगर वजह भी नहीं पता तो वजह भी जान लो लगे हाथ। 85 से भाग कर रहे हो एक संख्या x से, मान लेते हैं n बार भाग जा रहे हो और 23 बच रहा है, तो x कितना हो गया, 85n प्लस 23, 85n+23 कह सकते हैं। x को मैंने 85 से भाग किया तो कितना बचा, 85n+23। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर मैं 85 के किसी फैक्टर से भाग करूंगा, लाइक मैं इसको 17 से भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना बच रहा है, 6। मैं इसे 5 से भाग कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, यहाँ 3। क्योंकि 5 से और 17 से ये संख्या तो पूरी कट जाएगी ना। ये कंसेप्ट सबको आता है? नहीं आता तो याद कर लीजिए कि जैसे अगर 85 से भाग करने पे 23 बच रहा है और कल को कोई मुझे 17 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछे, तो मैं 17 से इसको डायरेक्ट भाग कर सकता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको बताता हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। जैसे अब ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं कि 19 से भाग करने पे 4 बच रहा है। अब मैं इन संख्याओं को अगर 19 से भाग करूं तो इतना आसान है नहीं 4 निकालना। आप कहेंगे यार 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हम कैसे खत्म करते हैं वो सिखाता हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा कि यार मैं 9 से भाग करने पे रिमाइंडर आसानी से निकाल लेता हूँ, 9 से भाग करने पे, या 4 से भाग करने पे मैं रिमाइंडर आसानी से निकाल लेता हूँ, धुल लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 36 से भाग करने पर अगर 4 बच रहा है, बच रहा है, बोलो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9 से भाग करने पर कितना बचेगा, आपने कहा 4 ही बचेगा, 9 को भाग करेंगे, और 4 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, आपने कहा 0 बचेगा, 4 से कट जाएगा। यानी ये पता लग गया कि संख्या 4 से कटेगी और 9 से भाग करने पर 4 आएगा। तो मैंने यहीं पे ये देखा कि यार ये संख्या तो 4 से नहीं कट रही, ये भी 4 से। म्यूट नहीं, बैटरी डाउन हो गई थी, वो महंगा वाला माइक खराब हो गया था। 9 से भाग करने पर कुसुम कह रही है रिमाइंडर 0 बच रहा है। नहीं, आप तो पगली हैं। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है, तो मैंने लिख दिया 36 से भाग करने पे 4। अब 36 का एक फैक्टर है 9, तो 9 से भाग करने पे 4 को भाग करेंगे 4 ही आएगा। 9 से 36 को नहीं करना, 4 को करना है, तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए आप आगे और सवाल देखिए। जैसे ये सवाल है, x 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बड़ा प्यारा सवाल है। x 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसे सवाल में निकालना पड़ेगा भाई उत्तर, जिसे 20, 21, 22 और 24 और 28 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो x को 462 से भाग करने पर भागफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। भागफल पूछ रहा है, यानी वो संख्या 462 से कटेगी, ये तय हो गया। तो कैसे करें? मैंने कहा उत्तर कैसे निकलेगा, तो आपने कहा एलसीएम ऑफ 20, 21, 22, 24 और 28। एलसीएम ऑफ 20, 21, 22, 24 और 28 और +5, रिमाइंडर जो है वो +5, ये उत्तर होगा। अब इसको 462 से भाग करना है, तो बड़ा मुश्किल तो है ही निकालना। तो मैंने कहा एलसीएम कैसे निकलेगा, आपने कहा 28 एलसीएम होगा। अब 28 में 20 का 4 आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 ले आए। 21 का 7 आ चुका है, 7 चौक 28, 3 नहीं आया, 3 ले आए। 22 का 2 आ चुका है, 11 नहीं आया तो 11 ले आए। 24 देखते हैं अब 24 आया है कि नहीं, तो 24 में 8 और 3 होते हैं, तो 3 तो है और 4 भी है, केवल 1 2 नहीं है, क्योंकि 8 से ये संख्या नहीं कटती ना। 24 से कटने के लिए 8 से और 3 से कटना जरूरी है। 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, तो 1 2 और ले आए ताकि 8 से कट जाए, +5। अब आप देखेंगे कितना आएगा, तो 28 पंजे 140, ऐसे गुणा करके लिखते रहेंगे, गुणा 11 तिया 33 दूनी 66 और +5, यानी ये आ गया जी। 14 की 66 से गुणा करेंगे, एक तो 5 लास्ट में आएगा ही आएगा, और 14 की 66 से 14 छिक्के 84 का 4 हासिल 8, 14 छिक्के 84 और 8, 84 और 8 92, संख्या आ गई जी 92 45।
अब आप समझना, अगर संख्या 9245 आ गई है, कटेगी यार, ये मुझे गलत तो नहीं लग रहा सवाल। या तो रिमाइंडर पूछता तो भी सही था, कुछ और ही पूछ रहा है ये तो। ये तो गलत है सवाल। व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई द 462? ओहो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम फंस गए पता है यहाँ पे। हमने तो 4 अंकों की निकाली और ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ये सवाल एकदम आसान नहीं था। तो कोई बात नहीं, करते हैं। अब देखिए होता क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। अगर इस सवाल में 6 अंकों की नहीं होता तब तो अलग बात थी, बट 6 अंकों की है तो मामला फंस गया। कैसे फंसा है समझ लो। जैसे कोई मुझे कहे कि यार एक संख्या बताओ जो 2 और 3 से कटती है, एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और एक बचता है, तो मैं कह देता हूँ एलसीएम ऑफ 2, 3 और +1 कह देता हूँ मैं, और उत्तर आ जाता है मेरा 7। आ जाता है। आप कह रहे हैं कि लेकिन नहीं, मेरे को तो 100 के आसपास चाहिए ये संख्या, 100 के आसपास। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 7 का मल्टीपल 100 के आसपास देख लें। आपने कहा मैं तो देख लेता हूँ 98, 100 के आसपास है, 7 से कट रही है। अब आप बताओ, 2 से भाग करोगे तो 98 तो पूरा कट जाएगा, आपका तो मामला ही बिगड़ गया। मामला क्यों बिगड़ गया? क्योंकि आपने 7 को गुणा कर दिया 14 से। आप ये भूल गए कि 7 में एक रिमाइंडर भी है। अगर आपने रिमाइंडर को भी 14 से गुणा कर दिया है तो रिमाइंडर बचा क्या? हम जब भी ऐसा होगा तो रिमाइंडर को नहीं छेड़ सकते। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक है बेटा, आप इस एक को नहीं छेड़ पाएंगे, इस एक को आप नहीं छेड़ सकते। आपको अगर 100 के आसपास संख्या देखनी है तो एलसीएम ऑफ 2, 3 6, आप 6 का मल्टीपल देखेंगे 100 के आसपास, तो आपने कहा वो 96 है, और उस 96 में फिर आप ये एक जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 97। अब 97 एक ऐसी संख्या है जो 100 के आसपास है, और 2 और 3 से भाग देने पर एक बचेगा। यानी जब भी आप ये मल्टीपल कर रहे हैं कि आपने इसको 16 से गुणा किया, तो आप रिमाइंडर को नहीं छेड़ेंगे, रिमाइंडर एज इट इज रहेगा। ये बात समझ में आई है नहीं? कहने का मतलब, मैं एक और सवाल देता हूं। आपसे कोई कह देता कि यार 9, 12, 15 से भाग करो और रिमाइंडर आए 4, ठीक है, और 3 अंकों की संख्या बताओ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया, मान लेते 3 अंकों की, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया। अब देखिए 3 अंकों की में इतना लफड़ा नहीं है जितना 6 अंकों की या 5 अंकों की में निकालने में है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार इसका एलसीएम ले लो। आपने कहा जी इसका एलसीएम आ जाएगा, मुझे तो याद है 180 और +4 होता है। तो आप 184 का मल्टीपल नहीं देखेंगे, आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। तो आपको 999 के आसपास 180 का मल्टीपल देखना है। आपने गुणा किया, 180 पंजे 900, 6 पे कर लेंगे 1080 हो जाएगा। तो यानी आप इसको 5 से गुणा कर सकते हैं बस, तो वो 900 आएगा। तो उत्तर आएगा 904। आप 4 को नहीं छेड़ेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा। अब 904 एक ऐसी संख्या आ गई जिसको आप 9 से भाग करो तो 4 बचेगा, 12 से भाग करो तो 4 बचेगा, 15 से भाग करो तो 4 बचेगा। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कि पहले तो ये बताओ कि हम रिमाइंडर को करते क्यों नहीं है भाग। ये सोचने वाली बात है कि हम रिमाइंडर को भाग गुणा करते क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर को गुणा करेंगे तो रिमाइंडर बदल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ, पिछले सवाल पे वापस आता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे जो देखना है, जैसे आपने क्या किया कि इसका एलसीएम निकाला आपने, तो एलसीएम कितना आया था? तो आप कहेंगे एलसीएम आया था 28 पंजे 140 था, और 140 की 66 से गुणा थी तो 0, और 66 से गुणा 14 6 के 84 का 4 था, 924 और +5। तो अब आपको क्या करना है ये समझिए ध्यान से। आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 लाख। ये कितने अंकों की? 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर मुझे देखनी है, तो मैंने कहा अगर मैं इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ तो 92,400, 5 अंकों का आया है 92,400, 924 जोड़ते ही बात खत्म हो जाएगी। यानी मैं 10 से गुणा ना करके इसको 11 से गुणा कर लूँ तो देखो क्या आएगा। तो आपने कहा जी, आप ये कह रहे थे ना 92,400 10 से की थी, अब इसमें एक 924 अगर आप और जोड़ दो तो ये क्या आ रहा है? 4 2 9 और 4 13 का 3। अच्छा अच्छा, एक 924 से बात नहीं बनेगी, 8,000 की कमी है ना, 8,000 की कमी है। हमने 10 से गुणा किया तो ये आ गया 10 से गुणा करके
अच्छा अच्छा ठीक है, 11 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसका मल्टीपल 11 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जरा बताओ। तो आपने कहा 11 से गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 0, 11 चौक 44 का 4, क्योंकि 10 से कर रहे हैं तो वो 5 अंकों की है, हमें 6 अंकों की चाहिए, तो 11 से किया, 11 चौक 44 का 4, हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26 का 6, हासिल 2, 11 निम्मा 99 और 2 101। तो ये आ गया जी 101 640, इसमें 5 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 101 645। अगर इस सवाल में सिर्फ इतना ही सवाल होता कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जवाब होता 101 645। तो जवाब क्या होता 101 645। लेकिन हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है कि इसको 462 से भाग देंगे, और ये पक्का एमटीएस में आया होगा, लेवल 2 में आया है, सोचो। तो सवाल फिर मुझे क्यों गलत लग रहा है, ये पूछ क्या रहा है, व्हेन x को, x 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे इतने से भाग करने पर 5 आ रहा है, तो x को 462 से भाग करने पर भागफल क्या होगा, कटेगी पूरी संख्या या नहीं कटेगी, भी देखना होगा। सही है, उत्तर तो 101 645 ही आएगा। अब इस 101 645 को आप भाग कर लीजिए 462 से, कितना बच रहा है, कितने के आसपास आएगा, पॉइंटों में ही आएगा। ये तो बड़ा गंदा सवाल है यार। क्या आ रहा है उत्तर, स्मॉल एस 6 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 20 21 22 24 28, तो वो आ रहा है 101 640। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 101 645, और इसको 462 से भाग करेंगे तो लगभग में ही उत्तर आएगा भाई। गलत है सवाल, फिर लगभग में पूछ क्यों रहा है फिर ये, मुझे लग रहा है कि ये कुछ और पूछ रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या पूछ रहा है। ये सवाल क्लियर इन्होंने पूछा नहीं है, और जहां भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो गलत होगा। मैं बताता हूँ ये क्या पूछ रहा था, आप लिखना, थोड़ा सा इस बात को समझना। ऐसे समथिंग में नहीं कह सकते ना, 221 भी है ये पूछना चाह रहा है कि आप ऐसे समझो, ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा करने के लिए 462 से ये इसको भाग लगवाना चाह रहा है, इसको देखो, इसको, ये इसको भाग लगवाना चाह रहा है। आप खुद बताओ, आपने देखा कि जी 9240 को हमें 11 से भाग करना पड़ रहा है, 11 से, तो यही तो आ रही है हमारी संख्या, हमारी संख्या यही आ रही है। अब ये कह रहा है कि इसको 220 से 462 से भाग करो। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि यार 462 से अगर मैं भाग करूंगा तो ये डायरेक्ट 2 बार कट रहा है 20, तो 11 की इससे गुणा करी तो कितना आ गया 220। तो ये समथिंग में आ रहा है क्योंकि 5 और बच रहा है, यानी हमें पूरी गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख देंगे। हमें सिर्फ लिखने की जरूरत है कि जो इसको गुणा करेंगे उत्तर आएगा 9240 गुणा 11 और प्लस 5। तो जब मैं इसको 462 से भाग कर रहा हूँ तो 462 से डायरेक्ट कट रहा है 220 बार, और समथिंग और बच रहा है। तो मुझे लगता है या तो इनको उत्तर में लगभग पूछना चाहिए था, तो लगभग में आ जाएगा 220, या इनको बोलना चाहिए था कि उस रिमाइंडर को हटा के भाग करके बताओ क्या हो। आप समझ के 220 ही उत्तर आ रहा है। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 18 27 30 40 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 आता है, तो x को 37 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने कहा कि पहले तो जो उत्तर होगा वो होगा, अगर हम 4 अंकों की भी संख्या भूल जाएं तो एलसीएम ऑफ 18 27 30 40 और 45, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, 18 27 30 40 45 प्लस 9, ठीक है। एलसीएम ऑफ 18 27 30 40 45 प्लस 9, ठीक है, ये उत्तर होगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो पहले तो मैंने देखा कि यार इसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर ये 4 अंकों वाली बात नहीं होती तो मैं यहीं 37 से भाग कर देता। आपने कहा जी 45 लिख लेते हैं, 45 में 40 आ रहा है, तो आपने कहा 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 8 ले आते हैं गुणा, 30 का 15 और 2 आ चुका है, 27 का 9 आ चुका है, 3 नहीं आया, 3 ले आए, 18 का 9 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, प्लस 9, ये अलग लिखे। तो आपने कहा 45 दूनी 90, बचेगा यहाँ 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। आप समझो ये मैं कैसे गुणा करता हूँ, दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, 45 से 2 की गुणा की केवल, 90 आ गया, यहाँ पे 4 रह गया, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108 सबको पता है, तो 1080 आ गया प्लस 9।
अब हमें पता है कि यार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको नहीं लगता कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती? यानी जो उत्तर है वो 1089 हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी यही है, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। इसी को आपको 37 से भाग करना था। ये जो 1089 आया है, इसी को आपको क्या करना था? 37 से भाग, 37। तो क्या बचेगा बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 37 से भाग करूंगा तो 37 दूनी 74। या जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये भी चीज़ सीखो। आपने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा है पहले भी कि 37 तिया 111 होते हैं, यानी 1110 37 से कटती है। तो यहाँ पे कितने की कमी है इस हिसाब से? तो आपने कहा 21 की कमी है, -21, यानी रिमाइंडर -21 बच सकता है, लेकिन माइनस में होता नहीं है। तो 37 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 18। आप चाहते तो वैसे भी निकाल सकते थे, 18 ही आएगा ना। 18 ऑप्शन में नहीं, 16, सॉरी 16 उत्तर हो जाए। आप चाहो तो भाग लगा के निकाल लो, 37 दूनी 74, बट वो कैलकुलेशन लंबी होगी, इसलिए मैंने मना किया। 4 और 3 और 9, फिर आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा कि किससे कटेगा। 37 शायद 9 बार कट जाएगा, ये 37 से 9 बार, 9 सत्ते 63 का 3, 9 बार कट जाएगा तो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33, कितना बचेगा? 16। बट ये तरीका ज़्यादा अच्छा था, 37 तिया 111 यानी 1110 कटेगा, तो उसमें 21 की कमी है, तो हमने 37 में से वो 21 घटा के रिमाइंडर निकाल दी। बोलो 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 भाई, कह दो। देखें भाई, 8 या 10 के पैक में किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियां पैक करते समय एक टोपी हमेशा छूट जाती है। जब आप टोपियां पैक कर रहे हो, जो टोपियां आपको पहनाई जाती हैं, वो आप जब पैक कर रहे हो, तो 8 या 10 के पैक में किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपी पैक करते समय एक टोपी हमेशा छूट जाती है। क्या होता है? एक टोपी हमेशा छूट जाती है। यदि लॉट में 250 से अधिक लेकिन 300 से कम टोपी थी तो कितनी टोपी थी, ये बताना है। देखिए 250 से ज़्यादा थी और 300 से कम थी। तो अब इसका मतलब यही है कि जब आप 8-8 करके पैक कर रहे हो तो एक बच जा रही है, यानी 8 से भाग करने पर या 10 से भाग करने पर रिमाइंडर एक बच रहा है। इसका मतलब है 8 या 10 से भाग करने पर रिमाइंडर एक बच रहा है, रिमाइंडर एक बच रहा है। इसका मतलब यही है। तो मैंने देखा कि यार 10 से भाग करने पर रिमाइंडर एक बच रहा है, यानी यूनिट डिजिट एक होगा, क्योंकि 10 से भाग करने पर रिमाइंडर उतना ही बचता है जितना यूनिट डिजिट होती है। तो ये बात जब हमें पता चल गई तो हमने ये कह दिया साफ साफ कि भैया ये तो उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें 10 से भाग करने पे एक नहीं बचेगा, दो ही उत्तर हो सकते हैं। फिर आपने कहा इन दोनों में अब 8 से भाग करने पर देख लेते हैं एक बच रहा है कि नहीं। तो आपने पहले वाले को 8 से भाग किया, 8 तिया 24, 4 बच गया, 8 पंजे 40, एक बच रहा है, यानी ये उत्तर हो सकता है। इसको भाग किया, इसमें एक नहीं बच रहा, ये उत्तर नहीं होगा, तो सी उत्तर हो गया। अब हम ऑप्शन से चले गए और हमने कह दिया कि भैया सी उत्तर हो गया। क्या हो गया? सी उत्तर हो गया। मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 1 बचता है। ठीक है, ठीक है। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या x का मान 2800 और 3000 के मध्य है, तो उसके अंकों का योगफल पूछ रहा है। अंकों का योगफल। देखिए अब इस सवाल को हम ऑप्शन से करने के बारे में सोच सकते थे। क्यों सोच सकते थे बताता हूँ। क्योंकि अगर 3 से भाग करने पर एक शेषफल बच रहा है, एक, इसका मतलब कि सम ऑफ डिजिट को भी 3 से भाग करने पर एक बचेगा। अगर किसी संख्या n के 3 से भाग करने पर रिमाइंडर एक है, तो आपको पता होगा कि उसके सम ऑफ डिजिट को
भी अगर 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मैंने कहा ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, बट 16 और 13 में हम फंस गए, क्योंकि 16 को भी 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है और 13 को भी 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है, इसीलिए हम यहाँ फंस गए। लेकिन अगर पेपर में कम वक्त है तो हम तुक्का मार के आ सकते हैं, ए या बी में से कोई एक। ठीक है, चलो अब करते हैं इस सवाल को। इस सवाल का उत्तर होगा भाई एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 और 7। 2 3 4 5 6 और 7 और प्लस 1। प्लस 1 एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 7 और प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 और प्लस 1। ठीक है, क्लियर है बात। मैंने कहा कि अगर एलसीएम निकाल रहे हैं 2 3 4 5 6 7 और प्लस 1, तो एलसीएम क्या होगा, तो आपने कहा जी एलसीएम होगा 7 में 6 नहीं आया तो 6 ले आए, 5 नहीं आया तो 5 ले आए, 4 का 2 नहीं आया तो 2 ले आए, 3 आ चुका है प्लस 1। 7 6 42 और 5 दूनी 10, 420 प्लस 1। आप सोच रहे हो कि मैंने जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 2800 और 3000 के मध्य भी है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो आप समझ गए, आपने कहा कि जी कुछ नहीं करना, 2800 से थोड़ी बड़ी लेनी है, तो मैं इसको 7 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। तो 2800 और 7 दूनी 40, ये आ गया 2940 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2941, क्योंकि रिमाइंडर को भूलना नहीं है। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा भाई, सम ऑफ डिजिट कितना होगा इसका, तो आपने कहा जी इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 9 और 1 10 और 6 16। ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना ए और बी में से ही उत्तर होगा, ए और बी में से ही उत्तर होगा, ये बात मैंने कही थी, अब आप समझ भी गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला सवाल देखिए, यदि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 और 21 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो x के अंकों का योगफल क्या है। यहाँ पे भी हम फंस गए, कैसे कि अगर 6 से भाग करने पर 4 बच रहा है, तो मैं 3 से भाग करने पर निकाल सकता हूँ 1। अब 3 से भाग करने पे इस पे 2 आएगा, इस पे 2 आएगा, यानी इन दोनों में 1 1 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई उत्तर हो सकता है ए और बी, यानी हम पार्शियल उत्तर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट का जो रिश्ता है वो सिर्फ 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी से है, उसके अलावा किसी से नहीं है। चलिए करते हैं इस सवाल को भी, कैसे करेंगे बताइए जरा, आप कोशिश करिए और मुझे देखिए मैं कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा पहले, किस किस का, 5 का, 6 का, 7 का और 21 का एलसीएम लूंगा। मुझे पता है 4 जोड़ना है तो 4 जोड़ दूंगा एलसीएम लेके। ठीक है, अब आपने कहा एलसीएम 5 6 7 21 का लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया 21 गुणा 7 उसमें आ चुका है, 6 का 3 आ चुका है, 2 नहीं आया और 5 और प्लस 4, एलसीएम आ गया 210 प्लस 4। अगर ये ना बोलता कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो हम बोल देते उत्तर 214, लेकिन 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बतानी। देखिए समझना पड़ेगा कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1 लाख। ये तो 6 अंकों की हो गई, 10,000 होती है। कौन सी होती है, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10,000। तो अब 21 पंजे 105 होते हैं, 21 पंजे 105 होते हैं, समझना। तो मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा किया, बल्कि 50 से किया, तो आप देख रहे हैं 50 से गुणा करके क्या बन रहा है ये। तो आपने कहा 21 पंजे 105 और डबल जीरो, ये आ रहा है। आपने कहा कि जी ये संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी तो नहीं है, क्योंकि आपने जैसे 210 का मल्टीपल देखना था, तो आपने 1050 ले लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो मैं इसमें से 210 का एक मल्टीपल 420 घटा देता हूँ। वरना क्या करना पड़ेगा, जो टीचर्स भी बताते हैं, बच्चे भी करते हैं, कि आप इसको भाग करोगे 210 से। इस सब में बहुत नौटंकी है, फिर जो बचेगा एक्स्ट्रा उसको भी जोड़ के देखेंगे 210 से कट रहा है नहीं कट रहा, वो लफड़ा है। हमने क्या किया, सीधे 50 से कर लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया ना, थोड़ा कम कर देते, 10,500 आ गया, हमें 10,000 के आसपास चाहिए था, तो मैंने कहा थोड़ा कोई बात नहीं कम कर देते हैं। हम इसमें से कितना घटा देते हैं, हमने इसमें से 420 घटा दिया।
बोलो घटा सकते थे कि नहीं? 420 घटा सकते थे या नहीं, ये बता दो बस मुझे। 420 तो आपने कहा हाँ घटा सकते थे, तो 420 घटाया कितना रह गया जी? 1000 जीरो 80 बचेगा, लेकिन लास्ट में ये भी है तो 84 आ ये संख्या आ गई, क्योंकि 4 भी तो जोड़ना था, तो 8 और 4 12 और 1 13 उत्तर। यही उत्तर है, 13 उत्तर आ गया, यही उत्तर है। बोल दो अब अगर किसी को डाउट है तो। जिसे 15, 18 और 36 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड डिविजिबल बाई 11। अभी अलग पूछ लिया सवाल। इन्होंने कह दिया वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 15, 18 और 36 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचे और 11 का मल्टीपल हो। क्या हो जी? 11 का मल्टीपल हो, संख्या 11 से विभाज्य हो। मैं इसको तरीके से भी बता देता हूँ, ऑप्शन से भी बता देता हूँ। पहले तरीके से बताता हूँ। देखो, तरीका जानना जरूरी है। एलसीएम ऑफ 15, 18, 36 और प्लस कितना आएगा? 9। 15, 18, 36 का एलसीएम आपने कहा 36 को एलसीएम मान लेते हैं। 18 तो पूरा कटता है, 15 का 3 कटता है, 5 ले आए प्लस 9। अब आप ऐसा कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसको कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ के लिख लो। अभी तक यही कर रहे थे ना, किसी ना किसी संख्या से गुणा कर रहे थे, अब यहाँ के लिख लो। तो ये आ गया 36 पंजे 180 के प्लस 9। अब आपको ये कहना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 11 से कटेगी। तो आपको ऐसा के ढूंढना है कि ये 11 से कट जाए। आपको क्या करना है दोस्त? ऐसा के ढूंढना है कि 11 से कट जाए। तो मैंने कहा पहले 11 से कटने वाला देख लेते हैं। तो आपने 180 को 11 से भाग किया, कितनी बार कटेगा? 11 एकम 11, 7 बचेगा, और 11 छक्के 66, यानी 4 के बचेगा। 4 के प्लस 9 रहे, बाकी तो 11 से कट गया। मैंने क्या किया, 176 के को अलग कर दिया, क्योंकि वो तो 11 से कटेगा। 4 के बच गया। अब मैं के का मान रखना चालू करूंगा। मैंने कहा के 1 रखूं, तो आपने कहा 9 और 4 13 नहीं कटेगा। के 2 रखूं, नहीं कटेगा। 4 तिया 12 और 9 नहीं कटेगा। 4 चौक 16 और 9 नहीं कटेगा। 4 पंजे 20 और 9 नहीं कटेगा। 4 छिंग 24 और 9 आपने कहा कट जाएगा। के बराबर अगर मैं 6 रखता हूं तो 24 और 9 33 होते हैं, 11 से कट जाए। तो के का मान कितना आ गया? 6। अब के का मान 6 है अगर, तो संख्या कितनी हो गई? तो आपने कहा 18 छिक्के 108 और 0 प्लस 9 1089 उत्तर है। ये भी आपने सीख लिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बट इस सवाल को हम ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं बताऊंगा, पहले आप इतना कॉपी कर लो। पहले आप इतना कॉपी कर लो। अनुराग पांडे, आपसे बेटर टीचर नहीं देखा सर, यू आर ऑलवेज बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। 11 का एक ही मल्टीपल था, बट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको कैसे। हम कैसे करेंगे इसको अगर ऑप्शन से करना हुआ तो। देखिए, देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 18 और 36 से भाग करने पर शेषफल 9 बच रहा है, ठीक है, और संख्या 11 से कट रही है। तो सबसे पहले मैं यही देख लेता हूँ कि कौन कौन सी संख्या 11 से कट रही है। तो पहली वाली संख्या 11 से नहीं कट रही। 11 निम्न 99, ये भी 11 से नहीं कट रही। 11 एकम 11, 11 एकम 11, और फिर ये संख्या भी 11 से नहीं कट रही। 11 निम्न 99, 11 निम्न 99, ये संख्या 11 से कट रही। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, बस यही चेक करने की जरूरत थी कि 11 से कट रही है या नहीं। आगे भी आप और भी चीजें देखेंगे। इजाजत दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। इजाजत दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो मैंने कहा 7 से विभाजित करने पे कोई शेष नहीं बचता, तो ये संख्या तो 7 से नहीं कट रही, और 7 तिया 21, ये संख्या भी 7 से नहीं कट रही। 7 तिया 21, 7 अठे 56, ये दो संख्या 7 से कट रही।
बट आपने ये कहा कि 8 से भाग करने पर 3 बचता है, तो मैंने कहा देख लेता हूँ, 8 तिया 24, इसमें 2 बच रहा है 8 से भाग करने पर, तो एक ही ऑप्शन है 147। ऋचा एक यूनिवर्सल नाम हो चुका है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए 13 से चेक करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार एक चीज तो हमें आती है कि भाई 9 से भाग करने पर एक बच रहा है, 9 से भाग करने पर एक बच रहा है, मानते हैं। तो 9 से भाग करने पर किस में एक बच रहा है, तो आपने कहा जी इसमें तो एक नहीं बच रहा, इसमें तो नहीं बच रहा, 9 से कट जा रही है पूरी, ये भी 9 से पूरी कट जा रही है। हमने कहा ये 9 से भाग करने पर 5 बच रहा है, 9 से भाग करने पर एक, केवल एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो मुझे 9 से चेक करना ज्यादा आसान है, और जब 9 से चेक करना ज्यादा आसान है तो मैं क्यों 13 से चेक करूंगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है। ध्यान से सुनना, ये 1225 है और मैं इसमें x जोड़ रहा हूं जो पूछ रहा है, और अब ये कह रहा है कि इसको 18 से भाग करने पर 3 बचता है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 18 से भाग करने पर 3 बचता है तो बेटा 9 से भाग करने पर भी 3 बचेगा। तो मैंने इसको 9 से भाग किया, तो आपने कहा 5 और 4 9, यहाँ 1 बच रहा है, आप कह रहे हो 3 बचेगा, यानी x को भाग करने पर 2 बचना चाहिए। तो मैंने देखा 9 से भाग करने पर 2 बच रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 9 से भाग करने पर नहीं बच रहा, 9 से भाग करने पर 2 बच रहा है, नहीं बच रहा, 9 से भाग करने पर 2, ये उत्तर है। बोलो कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर 18 से भाग करने पर 3 बच रहा है तो 9 से भाग करने पर भी 3 बचेगा, तो मैंने कहा 1225 में x जोड़ दें तो 9 से भाग करने पर 3 बचना चाहिए। तो पहले मैंने 1225 को भाग करके देखा 9 से, तो पता चला 1 बच रहा है, फिर x को भाग करके देखा तो पता चला 2 बच रहा है, बस बात खत्म हो गई। देखिए मान लीजिए n छोटी से छोटी संख्या है और 15 18 से भाग देने पर, तो मैं ये कह सकता हूँ 18 से भाग करने पर 3 बच रहा है बेटा, तो 9 से भाग करने पर कितना बचेगा, आपने कहा 3 बचेगा, तो फिर सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पर 3 बचेगा, सम ऑफ डिजिट को डिवाइड बाई 9, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो आपने देखा कि जी सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर रहे हैं, 3 बच रहा है, नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये बच रहा है बस, 9 से भाग करने पर 3 बच रहा है, सीधे 12 उत्तर आ गया। 3 बच रहा था भाई, 4 नहीं, 9 से भाग करने पे 3 बच रहा है, 4 नहीं। माना n सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 नहीं, जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या है बेटा, ये बताना। ये सब सवाल लेवल 4 में आया है, ना 2 में ना 3 में, सीधे लेवल 4 में। देखो अब मैं ये कह रहा हूं 15 से भाग करने पर अगर 1 बच रहा है तो 15 का मल्टीपल फैक्टर 3 है, 3 से भाग करने पर भी 1 बचेगा, और 3 से भाग करने पे 1 बचने का मतलब है कि उसके सम ऑफ डिजिट को भी 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। आप देख रहे होंगे कि 99% सवालों में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। 17 को 3 से करूंगा 2 बचेगा, 14 को 3 से करूंगा 2, 18 को 3 से कट ही जाएगा, एक ही ऑप्शन में बचा। 12, 16, 18, 20 और 25 ने सबसे कम संख्या x को विभाजित किया, तो प्रत्येक मामले में शेष 4 बचा, लेकिन x 7 से विभाज्य है, तो x में 1000 के स्थान पर क्या अंक होगा। ये इन्होंने बड़ा मुश्किल सवाल हमसे पूछ लिया कि x के 1000 के स्थान पे क्या अंक होगा। ये चीज एक मुश्किल चीज थी। अच्छा मैं आपको एक बात और कमाल की बताता हूं, अगर इसमें यूनिट डिजिट पे पूछता, एक बात सुनना, अगर इसमें कहता कि भैया उस x की यूनिट डिजिट बताओ, ध्यान से सुनना, मजा ना आए तो कहना कि यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कहते हैं कि मास्टर साहब यूनिट डिजिट तो कुछ नई चीज नहीं होती, नंबर को 10 से भाग करने पे रिमाइंडर पता कर लो, रिमाइंडर पता कर लो तो वही यूनिट डिजिट हो जाती है। तो मैं कहता कि यार 20 से भाग करने पे 4 बच रहा है, मैं कहता फिर कि 20 से भाग करने पे 4 बच रहा है, तो 10 से भाग करने पे कितना बचेगा, तो आप कहते 4 ही बचेगा, ये यूनिट डिजिट होगी। अगर इस सवाल में यूनिट डिजिट पूछता तो मैं बिना सवाल निकाले बता देता और कोई माई का लाल नहीं रोक पाता, लेकिन हम कैसे फंस गए वो समझो आप। हम फंस ऐसे गए
इन्होंने 1000वें स्थान का अंक हमसे पूछ लिया, 1000वें स्थान का अंक हमसे पूछ लिया, ये हमारे लिए थोड़ी मुसीबत हो गई। तो अब हमें अगर 100 से भाग करके रिमाइंडर पता लग जाता तो हमारे लिए दिक्कत नहीं आती, पता है। लेकिन मैं इसमें और दिमाग लगाऊं दिमाग, तुम बोलो तो। एक बात बताओ, अगर मान लेता हूं पहले वाला उत्तर है तो संख्या के अंतिम अंक तो मैंने वहां निकाल दिया, तो संख्या के लास्ट 2 अंक ये आ गए, ये आ गए संख्या के लास्ट 2 अंक। देखना भाई, देखना, मजा आएगा तुम्हें, तुम भी कहोगे यार मास्टर क्या पढ़ा रहा है, देखो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं ये लास्ट 2 अंक आ गए, तो ये 100 से भाग करने पर रिमाइंडर है सारे, ये 100 से भाग करने पर रिमाइंडर है। या तो 84 आ सकता है भैया रिमाइंडर, या 34 आ सकता है, या 44 आ सकता है, या 54 आ सकता है। 100 से भाग करने पर रिमाइंडर आए ये सारे। तो मैंने कहा कि अगर ये 100 से भाग करने पर रिमाइंडर है तो भैया मुझे आप बताओ 25 से भाग करने पे क्या रिमाइंडर होंगे। तो आपने कहा 25 से इसको भाग किया तो कितना बचेगा, 25 या 75, 9 बचेगा, लेकिन बच रहा है 4। ये तो उत्तर नहीं, बच रहा है 4। लेकिन इसने तो 1000वें स्थान पे पूछा है, शिट, फंस गए। कोई बात नहीं, मैं तो आपको दहाई का अंक भी सिखाई देता हूँ निकालना, अब क्या करूँ, फंस गया मैं तो। इन्होंने तो बदतमीज ने मुझसे ये पूछ लिया ना, 1000वें स्थान का अंक पूछा है। अगर ये दहाई का भी पूछते सोचो तो मैं कैसे निकाल देता कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मजा आ जाता, पता है। तो आप सीख गए या नहीं, आपको ये बात पता चल गई। यूनिट डिजिट का मतलब 10 से भाग करने पे रिमाइंडर, और दहाई का अंक निकलवाना है तो 100 से भाग करने पे रिमाइंडर, और 1000वां निकलवाना है तो 1000 से भाग करने पे रिमाइंडर। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं, निकालते हैं। एक आध सवाल तो करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट फिर भी नई नई चीजें सीख रहे हैं हम, अच्छी बात है ये। आपने कहा कि जी इस सवाल का उत्तर आएगा, एक्स जो आएगा वो इस सवाल का उत्तर आएगा कि एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 20 और 25 प्लस 4। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि 7 से कटना चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा। मैंने 25 को एलसीएम मान लिया, आपने कहा 20 का 4 नहीं आया, 4 ले आए, 18 का 2 आया, 9 नहीं आया, 16 का 4 आया है, 4 नहीं आया, 12 का सब कुछ आ चुका है, 4 और 3, और के लगा देते हैं यहाँ पे। के समझ गए आप क्यों लगानी है, क्योंकि 7 से काटना है। के इसलिए लगानी है क्योंकि 7 से काटना है। तो ये कितना बन गया जी, आपने कहा 25 चौका 100, 9 चौक 36, 3600 के आ गया है, 3600 के प्लस 4। मैं अगर इसे 7 से भाग करके देखूं तो क्या बन रहा है, तो आपने कहा 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 के बच रहा है बस, और प्लस 7 से भाग करने पे 2 के प्लस 4 बच रहा है। तो मैंने कहा 7 से अगर पूरा कट जाए तो के का मान क्या होगा, क्योंकि हम इतने बड़े में चेक करें, इससे अच्छा ये होता है कि हम पहले 7 से कटने वाला अलग निकाल दें और फिर देख लें बच कितना रहा। बस इसको भी 7 से काट दिया तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, मानते हो कि नहीं। तो आपने कहा एक रखेंगे नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 नहीं, 2 तिया 6 नहीं, 2 चौक 8 नहीं, 2 पंजे 10, 5 पे कट जाएगा, के बराबर 5 पे कट जाएगा। तो मैंने 5 यहाँ रख दिया, तो एक्स कितनी आ गई, 36 पंजे 180 पे 2 जीरो और 1 4। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान का अंक पूछा था। बड़ा गंदा सवाल था, 1000वें स्थान का अंक कौन पूछता है वे, 1000वें स्थान का अंक पूछा था, 1000वें। सैकड़े का भी नहीं पूछा था, दहाई का भी नहीं पूछा था, 1000वें स्थान का अंक पूछा। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। माना x 56,000 और 60,000 के बीच छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 40, 45, 50 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। बेटा एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 45 से भाग करने पर शेषफल 23 आ रहा है तो 9 से भाग करने पर 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है 5, वही उत्तर है, ठीक। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 बचता है, प्रत्येक बार शेषफल 4 बचता है, तो x 11 से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या है। देखिए आप ही बताइए, अगर 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है
तो 9 से भाग करने पे भी 4 बचेगा, तो अंकों का योग 4 ही है। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7 और 8, 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। अब आप ही देखिए कि 6 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 2 बच रहा है, तो 6 का फैक्टर है 3, 3 से भाग करने पे भी 2 बचना चाहिए। इसमें तो 1 बच रहा है, इसमें 0 बच रहा है। ए और बी में से उत्तर होगा। अब ए और बी में से होगा तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, मैंने कहा एलसीएम ऑफ, तरीके भी तो बता दे रहा हूँ साथ के साथ, 4, 5, 6, 7, 8, 12। तो मैंने क्या कहा कि 12 को एलसीएम मान लिया, 8 में कितना नहीं आया, तो आपने कहा 4 आ चुका है, 2 नहीं आया, 7 नहीं आया, 6 आ चुका है, 5 नहीं आया, 4 आ चुका है, के प्लस 2। के क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 13 से भाग करना है संख्या। 7 पंजे 35 दूनी 70, 12 सत्ते 84, ये आ गया 840 के प्लस 2। आपने 13 से भाग किया, 13 छिंग 78, कितना बचेगा 6, 13 चौका 52, 8 के प्लस 2, 8 के प्लस 2, 8 के प्लस 2 आ गया। बोलो भाई क्लियर है? 8 के प्लस 2। तो मैंने के का मान कहा, मैंने कहा के 3 रखेंगे तो 13 से कट जाएगी, 8 तिया 24 और 2 26, तो 3 रख दिया हमने यहाँ पे, तो 84 तिया 0 0। कैसे गिरा ये फोन मेरा? 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1, 2522 आ गया जी। 2522 के सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 6 और 5 क्या है? ये उत्तर है। तुक्का मारना चाहते तो तुक्का भी मार सकते थे, तुक्का मारना चाहते तो तुक्का भी मार सकते थे। कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? कुछ पूछना है किसी को? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है? अरे अंश भाई, 36 से जितना रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को 9 से डिवाइड करो, जो बचेगा वही रिमाइंडर है, क्योंकि 36 का फैक्टर है। अरे यार, आप बच्चों जैसी बात क्यों करते हो? एक बात बताओ, जैसे 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है, तो मैं ये कहता हूँ, ये कह रहा हूँ कि जब आप 9 से भाग करोगे, 9 36 का फैक्टर है, तो आप 4 को डायरेक्ट भाग कर लो, तो 4 बच गए। मान लो 36 से भाग करने पर 11 बच रहा होता, तो 11 यहाँ नहीं बचता, फिर यहाँ 9 से भाग करते तो यहाँ 2 बचता। मान लेते 36 से भाग करने पर 19 बच रहा होता, तो 9 दूनी 18, यहाँ 1 बचता। मान लेते 36 से भाग करने पर 30 बच रहा होता, तो 9 तिया 27, 3 बचता। समझो बेटा, ऐसे बच्चों जैसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो 4 बच रहा था तो 4 बचा दिया था। बोलो बोलो। अरे कह दो कह दो। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक विदा लेते हैं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।